समर्थ को नहीं दोष गोसाई। एक बार फिर तिब्बत में चीन ने अपना असली रूप दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान को चाहिए भारत से मदद, घुटनों पर आ गया है मदद के लिए। तो अमेरिका ने क्यों रोका भारतीय C-17 विमानों को? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तिब्बत वो जगह है जहां से चीन के लिए विद्रोह कुछ न कुछ पनपता रहता है। काफी बड़े लेवल पर विद्रोह की कोशिश करने के बाद भी जब दलाई लामा नहीं सके तो वो किसी तरीके से वहां से निकलकर भारत आ पहुंचे, पर समस्या खत्म नहीं हुई। चीन ने जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, उसकी वर्षगांठ मनानी शुरू कर दी हर साल, और हाल ही में 17वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जबरदस्ती अलग अलग तिब्बत के समुदाय से 20,000 लोगों को शामिल किया गया। और यहाँ पर भाषण देते हुए चीनी अधिकारी ये कह रहे थे कि हमने हर उस प्रयास को खत्म कर दिया है जो हमारी सरकार के खिलाफ उठा है। आपको चीन के अनुसार ही चलना होगा, उनकी नीतियों का ही पालन करना होगा, जो कुछ भी है हम ही है आपके लिए। पर इसके उलट तिब्बती मनाना चाहते थे अपना हॉर्स फेस्टिवल, जो कि वहाँ के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। पहले तो चीनी सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, हम आपको ये अनुमति नहीं देंगे, लेकिन जब देखा कि विरोध बढ़ रहे हैं तो फिर अनुमति दिया, पर ये कह दिया कि आप न तो इसके वीडियो और न ही फोटोग्राफ्स लोगे और न ही सोशल मीडिया पर डालोगे। ये हॉर्स फेस्टिवल हो भी गया, घुड़दौड़ उत्सव हो भी गया, लेकिन होने के बाद स्थानीय चीनी अधिकारियों ने सुबह करीब 9:30 बजे ग्रामीणों को मीटिंग के लिए बुलाया। सभी को अपना अपना मोबाइल फोन लेकर बुलाया और उसे टेबल पे रखवा दिया, और उसके बाद तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया गया। अब जब ये निकलने लगे कि उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे, उन्होंने वीडियो लिए थे, तो बस पकड़ पकड़ के उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। 110 तिब्बतियों को पकड़ा गया और उन्हें जेल में ठूस दिया गया, सिर्फ इस कारण के लिए कि उन्होंने घुड़दौड़ उत्सव का फोटोग्राफ्स लिया था, वीडियो लिया था और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाला था। 90 तिब्बतियों को 5,000 युआन का जुर्माना देना पड़ा। बाकी 20-21 कहाँ है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। इस घटना के बाद तिब्बतियों के अंदर बहुत ही आक्रोश और गुस्सा भड़क आया है। आपको बता दे, तिब्बतियों के साथ अलग व्यवहार हमेशा से चीन करता आया है, लेकिन अब जब भारत के साथ लड़ाई होती है तो उसे जरूरत है यहाँ के लोकल लोगों की, जिसके बाद यहाँ के बच्चों तक को सैन्य शिक्षा दे रही है और इनके संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है चीन। यही वजह है कि पहले तो वो इस फेस्टिवल को मनाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि ये उनका बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इसमें जिसके घोड़े जीतते हैं उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है और ये सदियों से चलता आया है। ऐसे में धीरे धीरे उनकी संस्कृति को मिटाना चाहता है चीन। खैर, ये तो चीन तानाशाह की आदत ही है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी अफगानिस्तान में भी बड़ी हलचल अभी भी मची हुई है, जहां बाइडेन का ये कहना है कि दरअसल तालिबान अस्तित्व की संकट से गुजर रहा है। वो सोच नहीं पा रहा है कि उसे किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। उसका असली रूप कुछ और है, लेकिन दुनिया से समर्थन पाने के लिए तालिबान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत उदार है, वो बदल चुका है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी अफगानिस्तान से कई लोग हैं जो बाहर भागना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक भी पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हाल के दिए बयानों में ये कहा है कि अमेरिका अभी निकाल नहीं पाया है अपने सारे नागरिकों को और अमेरिकी संसाधन कमी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद बाइडेन पर दोष लगाया जा रहा है कि अगर बरगाम एयरबेस को खाली नहीं किया होता बाइडेन ने, अमेरिका का ये निर्णय बहुत ही गलत हुआ, तो फिर आज बरगाम एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता था अमेरिका नागरिकों को निकालने के लिए। पर
और दूरदर्शिता दिखाते हुए अमेरिका ने न सिर्फ अपनी बेइज्जती कराई है बल्कि अपने नागरिकों को भी फंसा दिया है। अब 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका कह रहा है कि वो सैनिकों को रखेगा जब तक उसके नागरिक निकल नहीं जाते हैं, लेकिन तालिबानियों का कहना है कि लास्ट डेट 31 अगस्त की है, उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। दोनों ही तरफ से अमेरिका फंसा हुआ है। इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि भारत अपने C-17 विमान को उतारने के लिए इंतजार कर रहा है, जबकि अमेरिका की तरफ से अभी परमिशन नहीं मिल पा रहा है। वो पहले अपने नागरिकों को निकालने के लिए जोर दे रहा है। यही वजह से अभी भारतीय C-17 को अनुमति नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तालिबान को चाहिए भारत से मदद और इसके लिए वो घुटनों पर आ गया है और एक ऐसी मदद चाहिए जो न तो चीन कर सकता है और न ही पाकिस्तान कर सकता है, न ही रूस कर सकता है। जैसा कि कल की खबरों से आपको पता चली गया होगा कि भारत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बंद कर दिया है तालिबान ने सत्ता पे आते ही, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम हमारे देश में बढ़ गए हैं। शायद तालिबान ने ये सोचा कि ऐसा करने से भारत अफगानिस्तान में उसके साथ संबंधों को सही रखने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उलट 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें समझ में आ गया कि इस समय इस रीजन में भारत एक अलग शक्ति है। ड्राई फ्रूट्स खाए बगैर भी लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो मूल चीजें होती है उसे खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। रोज का खाना जरूरी है ड्राई फ्रूट्स की तुलना में। आपको याद होगा जब से महामारी फैली है तब से दुनिया के कई देश हैं जो अपने देश से अनाज नहीं बेच रहे हैं। यहाँ तक कि चीन और रूस एक दूसरे के बड़े अच्छे वाले दोस्त माने जाते हैं, लेकिन रूस ने भी अपने यहाँ बैन लगा दिया है कि वो चीन को अनाज नहीं बेचेगा। और चीन जिसकी आधी से ज्यादा जमीन बेकार हो चुकी है, खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, वो खुद भारत से और दुनिया से अनाज के लिए गुहार लगा रहा है। यहाँ तक कि ज्यादा दाम देकर भी अनाज लेने को तैयार है। इन सब के बीच अब तालिबान को चाहिए भारत से 1.5 लाख टन गेहूं, क्योंकि अफगानिस्तान में भूखमरी के हालात हो रहे हैं, सारे पैसे हो गए हैं सीज और धीरे धीरे गेहूं जैसी जो जरूरी चीजें हैं उसकी भी कमी महसूस होने लगी है। सत्ता पर आते ही इन्हें समझ में आ गया कि देश में हालात बुरे हैं, सिर्फ बंदूक और बारूद ही खाना नहीं दे सकते हैं। अब भारत के सामने गुहार लगा रहा है कि भारत उसे 1.5 लाख टन गेहूं दे। और मजे की बात ये है कि ये मांग मदद की कर रहा है तालिबान, लेकिन अब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन पूरी तरीके से हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ ही दिनों में अब ये लड़ाके बिलबिलाते हुए दिखेंगे अगर इन्हें अनाज नहीं मिला तो। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में कई देश हैं जो कई तरह के प्रतिबंध अफगानिस्तान के ऊपर लगा चुके हैं। मदद के नाम पर भी अब कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।